तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनोज, टीम अपलोड कनेक्शन से। गाइज अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में आ रहे हैं, कुछ क्वेरीज आ रही है। तो सबसे पहली क्वेरी जो हम क्लियर करने वाले हैं वो ये है कि अभी अजरबैजान गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस को वर्क वीज़ा दे रही है या नहीं दे रही है। देखिए गाइज, अभी जो वर्क वीज़ा है अजरबैजान का, उसको लेके एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि यहाँ से आपको जो एजेंट है वो 30 दिन का एंट्री वीज़ा जो मिलता है, पेपर वीज़ा, वो आपको देके भेज दे रहे हैं वर्क वीज़ा का बोल के। इन गाइज मैं आपको बता दूं कि वो कोई वर्क वीज़ा नहीं है। वहाँ आप जाएंगे 30 दिन बाद में, अगर वो वीज़ा पे एक्सपायर हो गया और उससे पहले आपकी अगर टीआरसी नहीं बनी तो वो टोटली वो वीज़ा आपके किसी भी काम का नहीं है, वो यूजलेस है। 30 दिन बाद में वहाँ की गवर्नमेंट आपको वापस इंडिया रिपोर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये वर्क वीज़ा जो है, इसके लालच में आपको नहीं आना है। कोई एजेंट आपको बोलता है कि मैंने वर्क वीज़ा दे दिया है और आप मुझे पेमेंट कर दो, तो आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये वीज़ा सिर्फ 30 डेज का होता है। वहाँ जाने के बाद में आपको टीआरसी बनवानी पड़ेगी, और टीआरसी अभी वहाँ पे इंडियंस को प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है, वो अभी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो गाइस, जहाँ तक टीआरसी की बात है, वहाँ पे मैं मोस्टली अभी जब मेरी रेसेंट ट्रिप हुई थी अजरबैजान की, ठीक है, तब मैं वहाँ जाके बहुत सारे एम्प्लॉयर से और रिक्रूटर से जाके मिला था कि वो इंडियंस को वर्क क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ की गवर्नमेंट का एक लॉ है जिसमें अगर आपने कोई भी कंपनी खोली है तो उसमें आपको 90% तक लोकल कैंडिडेट्स ही लेने पड़ेंगे। जो अजरबैजान के लोग हैं उनको जॉब देनी पड़ेगी। 10% जॉब्स ऐसी है जिसके अंदर वो फॉरेनर्स को हायर कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी उनको वो लोग चाहिए होते हैं जिनको टर्किश आती है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी मार्केट है वो ज़्यादातर टर्किश लोगों का है। ज़्यादातर ओनरशिप जो है वो टर्किश लोगों के पास में है। ठीक है, तो वो फिर आसपास के जो लोग हैं, जैसे उज्बेक लोग हो गए, टर्किश लोग जो हो गए, किर्गिस्तान के जो लोग हो गए, उनको क्या थोड़ी बहुत टर्किश लैंग्वेज आती है और थोड़ी वो अजरबैजान की लैंग्वेज भी आती है। उस वजह से उन्हीं को वरीयत दी जाती है। तो आप खुद सपोज कर लीजिए कि एक कंपनी में 10 बंदे काम करते हैं, 9 बंदे उनको लोकल के चाहिए, सिर्फ एक बंदा जो है वो बाहर फॉरेन का ले सकते हैं। तो वो इंडियंस को ही क्यों लेंगे जब आसपास की कंट्री में इतने सारे बेरोजगार लोग वहाँ पे हैं। तो वो उनको वर्क वीज़ा देंगे और उनको टीआरसी देंगे, ना कि किसी इंडियन को बुला के उनको वर्क वीज़ा देंगे। वहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह भी है, वहाँ पे भी अगर मान लो कोई इंडियन शेफ वगैरह वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, मोस्टली तो वहाँ पे इंडियन शेफ काम कर नहीं रहे हैं, और अगर कोई रेस्टोरेंट में कर भी रहा है तो उसको उन्होंने या तो बिजनेस वीजा दे के बुलाया हुआ है, या तो फिर उनको स्टूडेंट की टीआरसी दे रखी है। उनके पास भी वर्क वीजा की टीआरसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस के लिए वर्क वीजा की टीआरसी अभी बनी ही नहीं रही है। जितने भी टीआरसी की एप्लीकेशन लग रही है वो सारे रिजेक्ट कर दी जा रही है। वहाँ पे इंडियंस को स्टूडेंट टीआरसी के अलावा और बिजनेस टीआरसी के अलावा कोई भी वर्क वीजा की टीआरसी प्रोवाइड अभी नहीं की जा रही है। ये एक तरीके का स्कैम है जिसमें आपके पैसे लूटे जा रहे हैं और आपको वर्क वीजा के नाम पे अजरबैजान भेजा जा रहा है। और एक और बहुत बड़ी क्वेरी ये आ रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जो सैलरीज है वो बताई जा रही है अजरबैजान में, कि इतनी सैलरी ऑफर की गई है, जैसे किसी को 90,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख रुपए, ऐसी सैलरी बताई जा रही है। गाइज ये मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं खुद अजरबैजान के लोकल लोगों से भी मिला हूँ, और वो लोकल लोग जो है, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में या फिर किसी रिसेप्शन में, होटल में जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी इंडिया के 40,000 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इंडियंस को 80,000 90,000 रुपये सैलरी कहाँ से दे देंगे। वहाँ के खुद के लोकल लोगों के पास जॉब्स नहीं है। वहाँ के लोकल लोग जो है वो 50,000 60,000 इंडियन रुपीज में जॉब कर रहे हैं, तो आपको 80 90,000 रुपये कहाँ से दे देंगे। ये टोटली फेक है। ये बस आपको यहाँ से जो एजेंट लोकल लूटने के लिए आपको ये इतनी ज़्यादा सैलरी बताई जा रही है, ताकि आप उनके चंगुल में फंस जाओ। और वीज़ा के बाद में, क्योंकि वो पहले तो एडवांस कुछ ले नहीं रहे हैं, आफ्टर वीज़ा वो आपसे पेमेंट ले रहे हैं, तो वीज़ा के बाद में आपसे इस तरीके से पेमेंट ले लेंगे। जबकि जो वर्क वीज़ा जो आपको दे रहे हैं 30 दिन का एंट्री वाला, उसकी रेट सिर्फ 8 से 9,000 रुपये है, लेकिन आपसे ये वीज़ा के बाद में 80 90,000 रुपये या 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये आपसे डिमांड करेंगे, और हाई पेइंग सैलरी आपको बताई जाएगी। लेकिन ऐसा अजरबैजान में नहीं है। मैं वहाँ पे अभी रिसेंटली जाके आया हूँ, बहुत सारे लोकल लोगों से भी मिला हूँ और बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी मिला हूँ। वहाँ इतनी हाई पेइंग सैलरीज पे कोई जॉब नहीं है। सिर्फ एक जो डिलीवरी बॉयज है और जिनके पास जो टैक्सी ड्राइवर जो है, जो खुद की टैक्सी लेके चला रहे हैं, वो लोग जरूर वहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे कोई भी इतनी हाई पेइंग सैलरी जॉब्स नहीं है। तो गाइज इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमें अजरबैजान वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरी बात माने तो आप अजरबैजान वर्क वीज़ा के नाम पे कभी भी अजरबैजान नहीं जाएं। वहाँ पे आपको जो वर्क वीज़ा दिया जा रहा है उसमें टीआरसी नहीं मिलेगी। 1 महीने बाद में आपको रिटर्न आना पड़ेगा और आपके पैसे भी डूब जाएंगे, क्योंकि वर्क वीज़ा के बाद में एजेंट आपसे जो पैसे ले लेगा वो तो बोल देगा कि भाई हमने वर्क वीज़ा दिया था, आपकी टीआरसी नहीं बनी, हमारी कोई गलती नहीं है, और आपको तो वापस इंडिया आना पड़ेगा और आपका जो पैसों का लॉस है वो भी हो जाएगा। इसलिए आप मेरी बात मानिए
आप वहाँ के वर्क वीज़ा के नाम पे किसी को पैसे मत दीजिए। अजरबैजान वर्क वीज़ा टोटली एक स्कैम है, वहाँ पे कोई वर्क वीज़ा भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। अगर अगर आपको लग रहा है, अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि मैं आपको वहाँ जॉब प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसको बोलो जो आपने पहले बंदे भेजे हैं उनसे एक दो की मुझे टीआरसी दिखाएं, जो इंडियंस आपने पहले वहाँ भेजे उनके टीआरसी दिखाएं। वहाँ पे जो भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी काम कर रहे हैं वो या तो असाइलम पे हैं, या तो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, या बिजनेस वीज़ा पे हैं। किसी के पास भी वहाँ वर्क वीज़ा की टीआरसी नहीं है। वहाँ पे बहुत पुराने पुराने इंडियन एम्प्लॉयर्स भी है जो 20-20 साल से इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे हैं। वहाँ पे भी उनके पास इंडियन शेफ, इंडियन वेटर वगैरह नहीं है। उन्होंने लोकल लोगों को हायर कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस को टीआरसी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो आप भी इस चंगुल में ना फंसे। ठीक है, अपना कीमती पैसा और जो टाइम है वो बर्बाद नहीं करें। अजरबैजान में वर्क वीज़ा नाम के किसी भी चंगुल में आप नहीं फंसे। धन्यवाद। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप वर्क वीज़ा के से रिलेटेड कहीं पे भी बाहर जॉब करने जाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल आपको लास्ट में मिल जाएगी, वेबसाइट, हमारे ऑफिस की लोकेशन, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब वेब रोड कनेक्शन चैनल, और आप हमारी वीडियोज़ पे ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद।